उस प्यास से प्रभु परमेश्वर पिता, उस वचन के परमेश्वर पिता भूख से तो हमें तृप्त कर प्रभु परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना और विनती करते रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हम नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। भजन संगीता का उसका 27वां वचन क्या बताती है, पढ़िएगा। कोई एक जन आवाज में बातें, इन सबको तेरा ही आसरा है। इन सबको तेरा ही किसको? इन सबको मतलब बगल वाला का हाथ दिखा के बोलिए, हाथ पकड़ के नहीं, ऐसा बोलिए, इन सबको बोलिए, बोलिए, फिर से बोलिए। अभी इस तरह वालों को, इस तरह वालों को बोलिए। 27 वर्ड क्या लिखा है? इन सबको, और इधर के लोगों को बोलिए, इन सबको इसकी आसरा है, मेरी आसरा है, इसकी आसरा है। बोलिए, इन सबको हमको भी इसकी आसरा है। कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर आसरा लगाए? उसका 33 वचन क्या बतलाती है? तब मैं क्या करूंगा? सुनिए, इन सबको तेरा ही आसरा है, परंतु उसका अगला वचन बतलाती है, तो इन सबको क्या करता है? वक्त पर, समय पर इनको क्या करता है? आहार देता है। उत्तम आहार। सबको बोलिए, परमेश्वर जब देगा। हेलो हेलो, सबको इधर है? दीदी, नीला दीदी, तो वो कहाँ बनी? जी आई। हेलो, सबको यहाँ है ना? हाँ, जब परमेश्वर से बोलिए, जब प्रभु देगा, कैसा देगा? बोलने वाले से बोलिए, जब प्रभु देगा, खराब नहीं देगा, सरल नहीं देगा, कैसा देगा? पीछे उत्तम देंगे, उत्तम। बुराई नहीं कर रहा, जोर से बोलिए, कैसे मिलेगा? And God will give you, He will give the best. Hallelujah. जब परमेश्वर आपको देगा, वो कैसे देगा? ऐसे दिखा के बोले, उत्तम देगा। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर ऐसा उत्तम बातों का मेरे लिए देने के चलते, दाऊद कहता मैं जीवन भर, 33वां वचन क्या बतलाती है? मैं जीवन भर यहोवा का। अभी बहुत वाले से पूछिए, आपको मुंह से कौन सा गीत आता है? कोई कोई बोल रहे वो वाला गाना, वो वाला नहीं आना है। जीवन भर मेरे मुंह से किसकी गीत सुनाई पड़ना चाहिए? बोलिए, परमेश्वर के गीत। हालेलुया। मेरे मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकलेगी। हालेलुया। जितना हम स्तुति करेंगे उतना ही हमारे अंदर अनुग्रह। सब कोई बोलिए, जितना स्तुति करेंगे, कैसे स्तुति करना है? वहाँ आप केरला में या तमिलनाडु में और इधर भी है, टीपीएम करके एक चर्च है, दी पेंटेकोस्ट मिशन है ना, और पहले सीपीएम था, सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन था। उसमें सवेरे उठ के वहाँ के जो नया जो पादरी बनने के लिए लोग जाता है, उनको कहा जाता है 2 घंटा स्तुति करो। क्या करो? और कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बोलिए तो स्तुति 2 घंटा बोलिए। दो ही है या 3-4 दिन के मुंह में आ रहा स्तुति हो, बाकी सब ऐसे कितना घंटा बोल रहा है? 2 घंटा। हालेलुया। उनका पहला काम वही है, स्तुति करना। ऐसे स्तुति करने से क्या बढ़ेगा? आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? The grace of God will increase in you. जब परमेश्वर का अनुग्रह आप में बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलिए, जब ज्यादा स्तुति करने से जब अनुग्रह बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा तो कैसे रहेगा? आत्मा से आ जाएगा। जैसे
एलिजा जो है यहाँ बोल रही थी, यहाँ खड़ा होने से क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। हर एक जन के ऊपर क्या उतरेगा? अभिषेक। जब अनुग्रह बढ़ेगा क्या उतरेगा? अभिषेक उतरेगा। जब अभिषेक उतरेगा, हाँ, हमें आत्मा से क्या हो जाएगा? जब आत्मा से भर जाएगा तो क्या होगा? बगल में बैठ के यात्रा करने वाला भी हिलेगा, है कि नहीं? हालेलुया। आपको देख कर भूत क्या होगा? आत्मा में अभिषेक में भरा हुआ रहे एक व्यक्ति को। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा 26 किलोमीटर दूर पे जब मोटरसाइकिल चालू किया, वो भूत 34 किलोमीटर 24 किलोमीटर दूर पे बैठ के बोल रहा, दोनों दाढ़ी वाला गाड़ी लेके आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? आज हम लोगों को क्या कर देगा? दोनों दाढ़ी वाला मिलके क्या कर देगा? वो दाढ़ी वाला कौन है? हमको तभी एक दो को निकल रहा था, मैं शेव नहीं किया था इसलिए दौड़ा से है। मेरे पादरी साहब दाढ़ी देते हैं, इसलिए वो बोल रहा दोनों दाढ़ी वाला आज आ रहा। उनका नाम आलिश है। आलिश के अंदर 33 वो था। कितना? 33। वो एक एक करके नाम लेके हम फलाना है, तब मेरे पास में बोलते थे जाओ, ठीक है जा रहे हैं, जाओ। फिर तुम कैसे जाओगे? दरवाजा खोल के जाएंगे, दरवाजा चिपकली लगा कर रखते थे और चिपकली अपने आप ठंड से खुलता था और दरवाजा खुल के जाता था और मेरे पास सब मजा लेते थे। अब इसको उठा कर पटक के जाओ, वो उसको उठा कर पटक के जाता। हाँ, ऐसे हम लोग अपने आंखों से देखा है। कारण क्या है? जब स्तुति करेंगे हमारे अंदर क्या बढ़ेगा? बोलिए। शत्रु के हाथ से बचना है, आप अपने परेशानियों से बचना है, आपको क्या करना है? स्तुति करना। भगवान से बोलिए स्तुति करना। गाली नहीं देना, तो क्या करना? आपके मुंह से खाना बनाते वक्त, इसलिए ये पौलुस कहता हर समय यहोवा का धन्य कहा करो। क्या करो? हर समय आपके मुंह में स्तुति करते रहेंगे तो जो है आपका हर काम सफल होगा। In every work you will be succeeded because if you praise God, यदि परमेश्वर का हमेशा आप स्तुति करेंगे, जो भी तुम करोगे वो अच्छा ही होगा, कभी बुराई होगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्या भरा हुआ है? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये कहता जीवन पर 33 वचन क्या बतलाती है? जीवन पर यहोवा का गीत अनुग्रह बढ़ेगा, मेरे मुंह से यहोवा का गीत आते। हालेलुया। जब शैतान आएगा आपके मुंह से गाली आएगा, लड़ाई की बातें आएगी, आपके अंदर गुस्सा की बातें आएगा, परंतु जब अनुग्रह बढ़ेगा आपके अंदर नम्रता आएगा, आपके अंदर शांत स्वभाव आएगा। जब आपके अंदर अनुग्रह बढ़ेगा आपके मुंह से आनंद की बातें आएगी, दुख की बातें नहीं आएगी। मुझे बहुत बोलने का मन करता है परंतु समय नहीं है, इसलिए हम आगे जाएंगे। इस वक्त आपके लिए जो है गवाही देने का समय है। जिनको बहुत जरूरी गवाही देना है आप खड़े होकर बहुत कम शब्दों में, छोटे शब्दों में देंगे। उसके बाद लीडिया के लिए मैं अवसर देना चाहता हूँ। If you want to share something, so गवाही देंगे। You can share your और आंटी you want to हाँ ताली बजाएंगे। Hallelujah.
थोड़ा शांति के साथ रहिए, इधर सुनिए। आमीन। प्रभु से धन्यवाद। बोलिए। Five, six and all, when we read those words, यहूदी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 5 और 6 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, the Lord is telling to us like, do not get fear, be strong in me, and I will give you all the things, whatever you desire. और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ, डरो मत, भय ना खाओ, जो कुछ भी तुम्हें तेरी आवश्यकता है उन बातों को मैं पूरी करूंगा। This is a verse which I have got in the January 1st. और जनवरी के शुरुआती दिनों में मैंने इस वचन को प्राप्त किया। So every time whenever I had a hard times or whenever I feel bad, so God used to talk to me with these words, like, और not जब- fear, I will be with you. और जब कभी भी इस प्रकार की कठिन और विस्मित परिस्थितियों में जब मैं होके जाती हूँ, उस वक्त परमेश्वर अपने वचन से हमें बातें करता है। The important thing is do not fear, be with me, be in me. That is a very much important word which God given to me. और परमेश्वर ने जो वचन को मुझे दिया, डरो मत, मेरे साथ रहो और मेरे मुझ में बने रहो करके जो वचन है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। So I just want to conclude that whenever you will have a bad time, hard time, or financially, economically, or health-wise, you will have facing any kind of difficulties, just go to God's presence and pray to God that like you have told me like I no need to get fear for anything. और जिस वक्त आप कठिन विस्मित परिस्थितियों में होकर गुजरते हैं, उस वक्त आप जो है परमेश्वर की सन्मुखता में आके आप डरे बिना और विस्मित हुए बिना परमेश्वर की सन्मुखता में आप अपने बातों को कहने की आवश्यकता है। We have to pray all the time. हमें हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है In every situation, और परिस्थिति में in all the time, और हर वक्त में। as today during worship time, as sister told, like to have a time, we don't need to sit in prayer. We have to like
Anywhere, everywhere we can praise the Lord, we can pray in our mind. और जिस प्रकार बहन एलिशा ने कहा था कि जिस प्रकार हर समय हर वक्त जो है परमेश्वर को चाहे किसी भी काम करते हुए भी आप लोगों को स्तुति कर सकते हैं. So in Bible also it's given when you feel burden and you bring that burden to me, I will carry the burden of yours and you just leave all the burden. और जिस प्रकार धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा करके उसने कहा है. So this is the thing I just want to share with you all. Whenever you will feel burden, you just bring it to the God, pray, and then let it go. God will do all the good things for you. और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो है जब कभी भी आपको ऐसा आपको लगता है कि बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर है, उस वक्त जो है परमेश्वर के समीप आप उस बोझ को लाइए, जरूर परमेश्वर आपके लिए उसको उठाएगा. Thank you all. आप सबको धन्यवाद. हम सबको इस वक्त खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे और एक गीत को गाएंगे. गीत गाएगी. उस वक्त जो है आप सभी को इस प्रकार आप दान को डालते हैं. छोटे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं सब अंदर आओ, बदमाशी नहीं करना. दे दीजिए खेलेगी तो चलिए छोड़. गीत गाएंगे. उस वक्त आप भेंट चढ़ाएंगे प्रभु के लिए. Thank you.
प्रार्थना करेंगे। मैं आगे करूँगा मीडिया के साथ जो आंटी आई है, आई रिक्वेस्ट टू आंटी आने वाले परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के लिए जो मिनिस्टर आए हैं उनको संडे स्कूल के लिए आप चले जाएं। संडे स्कूल के लिए जो बच्चे हैं हल्ला किए बिना जाइए, बाकी लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया, सब कोई बोलिए। जब तक वो जा रहे हैं तब तक हम उसी वचन की ओर फिर दोबारा मैं कुछ और बातों को मैं आपके बीच में लाने के लिए चाहूंगा। मेरे साथ बोलिएगा इब्राहिम की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक जब हम लोग पढ़ के अध्ययन कर रहे हैं उसी में और आज उसको हम लोग अंत करेंगे, उस वचनों को देखेंगे। पढ़िएगा उसका 12वां वचन, दूसरा वचन। हाँ, ठीक, लगातार हम लोग इस वचन से हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। आपको मालूम है रुकावटों को पार करके इस यात्रा, इस दौड़ में आगे की ओर दौड़ने के लिए हमें किस प्रकार की दौड़ लगाना चाहिए, इसके प्रति हम लोग लगातार और पिछले 2 सप्ताह से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको ये बात को बताया था कि कैसे दौड़ना है। हमारा दौड़ धीरज के साथ दौड़ना है और पवित्रता के साथ दौड़ना है और उद्देश्य पूर्ण दौड़ हमारा होना चाहिए करके मैंने आपको कहा था। उसके बाद मैंने आपको कहा इस दौड़ में हमें किस प्रकार देखना है, उसमें कैसे देखना है। सबसे पहले हमारे ऊपर देखना है, उसके बाद हमारे अंदर देखना है, फिर बाहर देखना है, फिर आगे की ओर देखना है। हालेलुया। इस प्रकार हमारा दौड़ जो है, हम इधर उधर देख के दौड़ने वाले, हवा पीटने वाले नहीं। घोड़ा का कितने लोग देखे हैं? घोड़ा देखे है कि नहीं? पर कोई देखा घोड़ा ऐसे घूमता है, ठीक है, परंतु जब उसको रथ में चाहे घोड़ा वाला टांगा में लगा दिया जाता है तो उसको एक चीज उसके चेहरा पे पहनाया जाता है। क्यों? वो क्या करता है मालूम है? घोड़ा इतना बलवान है कि उसके ताकत है, वो चाहेगा तो कहीं भी चले जाएगा, है कि नहीं? और दिल्ली में जाइएगा, पुराने दिनों में जब 96 में मैं दिल्ली में गया था, वहाँ कुछ लोग जब बाइक से और कार से अपराध करके भागने वालों को पकड़ने के लिए वहाँ का सिपाही लोग घोड़ा का इस्तेमाल करता था। कारण क्या मालूम है? बाइक वाला कितना भी तेजी से जाएगा, इस घोड़ा को जाने के लिए थोड़ा सा जगह रहेगा, वो चल जाएगा। बड़ा वाला गाड़ी भागेगा, कितना दूर भागेगा? कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक जाम में जाके फंसेगा। ये टक 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 घोड़ा एक एक हमारे ऊंचा का वही घोड़ा। हमारे यहाँ जो है सब कच्चा है। हमारे यहाँ जो दिखाई देता है 1 2 3 ऐसे देखे हैं कहीं बड़ा बड़ा बोरिंग आशियाना दिघा वाला रोड में हमने देखा है 2 बड़ा घोड़ा और घोड़ी हमने देखा। हाँ ठीक है, लगन में और कोई मर जाता है तब ऐसे देखे बड़ा आता, वही घोड़ा है सच में। ठीक, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उसको उसके सामने उसके मुंह पे एक पट्टा लगाया जाता है ताकि वो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जाए, कहीं वो इधर उधर ना जाए, वो जो सीधा देखते हुए जाए। इसलिए उसको क्या किया जाता है? यदि मान लीजिए वो जाएगा बाएं या दाहिना मुड़ के चले जाए, पट्टा नहीं लगाया जाएगा, वो जहां मर्जी है वहां देके चला जाएगा आपको।
इसलिए उसको क्या लगाया जाता है? हम लोग घोड़ा तो नहीं इंसान, इसलिए हमको पट्टा बांधा नहीं जाता है, परंतु धर्मशास्त्र बाइबल और पवित्र आत्मा में दिया गया ताकि हमें सही मार्ग पे अगुवाई है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मशास्त्र बाइबल में फिर मैंने आपको ये दिखाया था कि क्या बताया, हम आगे की ओर लक्ष्य के बिना दौड़ने वाले नहीं होना चाहिए, परंतु हम लक्ष्य के साथ लक्ष्य की ओर आगे की ओर दौड़ते जाना, पीछे की ओर नहीं देखना। क्या नहीं करना है? हम लोग गीत में गाली कहते, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, है कि नहीं? पीछे मुड़ के देखने से एक जन का क्या हो गया? नमक का खम्मा बन के रहेगी। हालेलुया। इसलिए हम पीछे की ओर देखने वाले नहीं, परंतु हम आगे की ओर देखने वाले हैं। हालेलुया। हमारे आगे लक्ष्य क्या है भैया? अब्राहम का लक्ष्य कनान देश था, और मिस्र से निकलने वाले हरेक जो इजराइली लोग, उनके लक्ष्य क्या था? अरे बोलिए, क्या हो गया? सबको क्या हो गया? छोड़ दे, प्रार्थना कर दूं तो बोलिए, मुंह खोलिए। हमारे उद्देश्य की ओर क्या करना है? इजराइली लोग जब मूसा ने उनसे कहा, मैं तुझे ले जाने वाला हूँ, उस देश में ले जाऊंगा जो परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। हमारे लिए एक देश रखा गया, वो देश का क्या नाम है? स्वर्ग राज्य, स्वर्ग का देश। हालेलुया। अब्राहम और मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को जो वादा किया, वो देश का नाम है कनान, जो मधु और धारा, मधु की धाराएं बहने वाली देश है। परंतु हमारा देश वहां जिसके साथ हम और आप यीशु के साथ होंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग वहां जाना चाहते हैं? कितने लोग यही गुट्टा गाड़ के रहना चाहते हैं? नाम भैया आपका ही ना चाहिए, यही करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। जब शास्त्र बाइबल बताती है, हम उस देश की ओर दौड़ा चला जाना है जिसके लिए हम पकड़ेंगे। पौलुस कहता है, जिसके लिए मैं पकड़ा गया हूँ, उस निशानी की ओर। बोलिए, गाड़ी चलाने वाला इधर उधर देख के चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, मर जाएगा। और यदि बस वाला ऐसे देख के चलाएगा तो कई लोगों को मुआ देगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके लक्ष्य बिना आप कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ना। इसलिए जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जब जाते हैं, आप जाके देखिएगा, लोग उनके लिए गोल सेट करते हैं। वो गोल जो है 3 महीना का, 1 महीना का, 6 महीना का, साल भर का और जिंदगी भर का गोल लक्ष्य जो है सेट किया जाता है। उसमें फिर गोल का अचीव करने के लिए अचीवमेंट प्लान बनाया जाता है। ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आई एम इन द गॉड्स बिजनेस। हालेलुया। मैं किसके सेवा में हूँ? परमेश्वर के सेवा में हूँ। इसलिए मेरा लक्ष्य क्या है भैया? मेरा आत्मिक, मेरा विषय, मेरा दर्शन क्या है मालूम है? हर कोने में, हर एक गली गली में लोग यीशु मसीह को आराधना करते हुए मेरे कानों से सुनना, यही मेरी लक्ष्य है। हालेलुया। बिहार के हर कोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तमिलनाडु जाता हूँ, जब केरला जाता हूँ, अन्य जिला में जब जाता हूँ, देखता हूँ हम जिस जगह में मेरा भाई रहता है, उस भाई और बहन लोग जो चेन्नई में रहते हैं, और उनके पास जब गया, वो कहने लगे, आज तो संडे है, आपको आराधना में जाना है ना? हम बोले हाँ, आराधना। चर्च कहाँ है? अरे आपको मालूम है, यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं है, टोटल 33 को चर्च। कितना है? मैं सुन करके है, क्या मजाक कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, तुम सवेरे आसमान तक चल के आओ, हर गली गली में, हर नूक एंड कॉर्नर में क्या सुनाई पड़ेगा? हालेलुया, स्तोत्रम में तुमको सुनाई पड़ेगा। मैं बहुत आनंदित हुआ। उस वक्त मैं ये सोचा, हे प्रभु मेरे बिहार का वैसा हो। हालेलुया। हे प्रभु, मेरा तो दर्शन यही है। मेरा दर्शन ये है, जीवित परमेश्वर का हरेक बिहार का वासी अपने हृदय में लेना है और जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हुए हमारे कानों से सुनना है। मेरा लक्ष्य यह है। हालेलुया।
हालेलुया। यदि ऐसा है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका परिवार के लोग उद्धार को प्राप्त करना है। आपके घर में रात और दिन जब भी मौका मिले प्रभु की स्तुति की आवाजें आपके घर में सुनाई पड़ना है। क्या ये आप चाहते हैं? आपके आस पड़ोस में परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ना है, या आपके आत्मिक उन्नति में आप जो अन्य लोगों से बढ़कर परमेश्वर के साथ चलना, प्रार्थना में, आत्मिक बातों में, कितनी बातों में आप लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा रहे हैं। आज लक्ष्य बिना दौड़ने वाले बहुत है। कहाँ जा रहे हैं? आईटी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है, वो लक्ष्यहीन है। परंतु हमसे पूछा जाएगा कहाँ जा रहे हैं, हम बता सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा दौड़ कैसा होना चाहिए? और वालों से बोलिए, लक्ष्य के साथ दौड़ना है। उनसे पूछिए आप कहाँ दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, मालूम है ना? क्या बोल रहे हैं लोग? कहाँ पता भैया, ऐसा है। हम हमारे बहुत सारे लोगों के बात मालूम नहीं है कहाँ जा रहे हैं, परंतु मसीह लोगों को मालूम है मेरा दौड़ निशाने की ओर है, मेरा निशाना वो स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। वो हमारे मरने के बाद हो या मरने से पहले यीशु मसीह का आगमन हो तो यीशु के साथ चले जाना, यही हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य यही है, उसी के लिए हम जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अब आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। ठीक, और अब ना केवल अंदर देखेंगे, बाहर देखने वाले ऊपर की ओर देख के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम आगे की ओर, बोलिए, हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तब जब इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, उसमें एक व्यक्तिगत जीवन में, एक व्यक्तित्व जो है, जैसे आप हैं, द पर्सनालिटी, उस व्यक्ति के लिए एक पवित्रता की जरूरत है। एक धार्मिक पवित्रता अलग है, एक पारिवारिक पवित्रता अलग है, परंतु ये व्यक्तिगत पवित्रता, द पर्सनल प्यूरिटी, परमेश्वर इस बात को बहुत बहुमूल्य देता है। हालेलुया। आप जैसे दौड़ के नहीं जा सकते हैं, परंतु जो दौड़ने वाले, रुकावटों को पार करके जाने वाले, आप जो व्यक्तिगत रीति से पवित्रता के साथ परमेश्वर के उस लक्ष्य में दौड़ना है। You have to run with your personal purity। क्या है? आप अपने व्यक्तिगत पवित्रता के साथ क्या करना है? इसमें क्या क्या आएगा? व्यक्तिगत पवित्रता में आप जो है किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को चोरी नहीं कर सकते, किसी का हत्या नहीं कर सकते। 10 आज्ञाएं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन और व्यवस्था की बातों के अधीनता में आपको चलना होगा। हालेलुया। तब आपके व्यक्तिगत बातें क्या है? पवित्रता की ओर आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, उसके लिए जैसा मैंने कहा था कि वो उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में दौड़ने वाले जैसे कहा गया है, कैसे नियम है, उसके अनुसार दौड़ना है। उसके अनुसार, जैसे मैंने कहा था शैनी विल्सन के बारे में, पहले शैनी जॉर्ज है ना, उसके बाद जो है वो जो है शैनी अब्राहम थी, उसके बाद शैनी विल्सन बनी, और वो जो है जरूर दौड़ लगाई, इनाम भी पाया, परंतु उसके हाथ से इनाम छीन लिया गया। कारण क्या है? किसी के लाइन में राजन भैया का दौड़ राजन भैया ही दौड़ सकता है, सुधांशु भैया आज कई लोग कॉपी करने के लिए बैठा है। क्या है? आज कंप्यूटर में भी बहुत सारे कॉपी पेस्ट, क्या है कि नहीं? आजकल मोबाइल में भी आ गया। अरे भैया, किसी के बात को भेजना है, क्या करो? लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कॉपी करो अपने मोबाइल में, अगला जो है उसमें पेस्ट करो और टेक करना दबाओ, चला गया। इसी में लगा हुआ, दूसरों को देखा देखी। ध्यान सुनिएगा, इस वचन जब 12वां अध्याय जब शुरू होता है, बादलों का एक बहुत बड़ा बात है, मेरे लिए एक नमूना की बात है।
मेरे लिए जो है आगे एक जो है नमूना, जो एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, उसको देखते हुए अब लक्ष्य की ओर दौड़ना है। उसमें आप यदि शुरू से लेकर देखेंगे, यूसुफ की जिंदगी को देखिएगा, वहां उसके व्यक्तिगत पवित्रता के बारे में देख सकते हैं। हालेलुया। और अब्राहम, इसहाक, याकूब, ऐसे करके एक एक जन का आप परमेश्वर के धर्मशास्त्र बाइबल में देखिएगा, उनके बारे में यह लिखा हुआ, हर एक जन अपने व्यक्तिगत पवित्रता में बने रहो। हालेलुया। लक्ष्य में पहुंचना है तो व्यक्तिगत पवित्रता की आवश्यकता है। बोलिए, लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो क्या चाहिए? सबको बोलिए। मैं वो दीदी क्यों देखा, आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। क्या है भैया? व्यक्तिगत पवित्रता। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसमें ना केवल व्यक्तिगत पवित्रता में ना किसी को गाली दे सकते हैं, और यदि आप औरत और मर्द हैं, किसी और औरत को कुदृष्टि डाल के नहीं देखना। यदि आप जो है औरत हैं, किसी मर्द को, अपने मर्द को छोड़ के किसी और को कुदृष्टि डाल के नहीं देखना, और जो है दारू पी के और शरीर के गंदगी के कामों को करके परमेश्वर के विरोध में आप पाप नहीं करना। उसी को क्या बोलते हैं? पवित्रता, व्यक्तिगत पवित्रता। हालेलुया, हालेलुया। तब आप कहाँ पहुंचेंगे? लक्ष्य स्थान में पहुंचेंगे। नहीं तो आप दौड़ेंगे सबके साथ, सब तो दौड़ रहा है, हम भी दौड़े चलो, परंतु कुछ भी पाने वाले नहीं होंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। जब गेहूं के गेंद में या सरसों के गेंद में जब जंगली झाड़ी उगता है तो आदमी छोड़ देता, उसको छोड़ता कि नहीं छोड़ता? यदि आप जो है वो जंगली झाड़ी को उखाड़िएगा, उसके साथ 2-3-4 गेहूं भी क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। इसलिए लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। परंतु उसका अंतिम क्या होगा? जब वो फल पक गया, जब सरसों का गेहूं काटा जाता है, उस वक्त जो है जंगली झाड़ी आग में और जो सच्चा गेहूं है वो खलिहान में पहुंचेगा। हमारा लक्ष्य कहाँ है? खलिहान में। हालेलुया। इसके दोनों में एक क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी है, एक एकता है। कैसे? जो आग है वो नरक को दिखाता है, खलिहान है वो स्वर्ग राज्य को दिखाता है। हालेलुया। इसलिए आग में झोंका जाएगा वो जंगली झाड़ी, जरूर ये भी किसके साथ था? अरे बोलिए, गेहूं के साथ। इसको भी खाद मिला है कि नहीं मिला? इसको पानी मिला है कि नहीं मिला? इसके ऊपर दवाई छिड़काया है कि नहीं छिड़काया? बड़ी खुश थे, परंतु अभी अंतिम परिणाम क्या है भाई? व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है तो पवित्र लोगों के बीच में घुस के रहने से तुम स्वर्गराज में You are not going to enter the kingdom of God without purity, the personal purity. आप व्यक्तिगत पवित्रता बिना आप स्वर्गराज में, तो आप सोचेंगे अरे भैया तब तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ऐसा है? हाँ, इसका एक उपाय भी है, वो भी बता रहा हूँ। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गया तो क्या करेंगे? क्या मांगना है? परमेश्वर के सामने जाके, हे प्रभु हम गलती किए हैं, मुझे क्षमा कर करके प्रभु से गलती को मान के आगे की ओर दौड़ता चला जाना है। शैतान बोलेगा अरे तुम तो गलती कर दी ना, अब तुम स्वर्गराज में नहीं जाओगे। तो सच्चे है, चलो पाने वाला मौजा के पास। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जैसे हंस रहा है, जैसे अभी भी लोग जाते हैं, ऐसा लग रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुनिएगा? धर्मशास्त्र बाइबल बताती है यदि व्यक्तिगत पवित्रता बिना आप स्वर्गराज में प्रवेश, इसलिए बगल वाला का हाथ पकड़ के हिला के बोलिए पवित्रता के साथ जीना है, तभी आप कहाँ पहुंचेंगे? वो भी बोल दीजिए, वो भी बोल दीजिए। पवित्रता के साथ जीना है, व्यक्तिगत पवित्रता के साथ जीना है, तभी स्वर्गराज में पहुंचेंगे।
तो ये भी बोल दीजिए ना तो ये इंजन है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पर वचन में लिखा है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं आगे की ओर बढ़ने के लिए चाहता हूँ। और दूसरा बात है, न केवल अब व्यक्तिगत पवित्रता के साथ जाने वाले, वी शुड कीप द पब्लिक इंटीग्रिटी। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पब्लिक इंटीग्रिटी के क्या बोलेंगे? क्या नाम है दीदी? इंटीग्रिटी, खराईपना। खराईपन, यस। पब्लिक इंटीग्रिटी वो हमारा डिक्शनरी है, वो पीछे बैठी सेंटर हालेलुया, आमीन। ध्यान सुनिएगा, हमारे लोगों के साथ हमारे चाल चलन खराई के साथ होना। कैसा होना है? बोलिएगा। जैसे तैसे आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद के बारे में लिखा है, अय्यूब के बारे में लिखा है, नूह के बारे में लिखा है। उन दोनों को हमारे सामने खराईपन, वो लोगों के साथ खराई का जीवन जी के दिखाया। इसलिए उन दोनों का जिंदगी के बारे में धर्मशास्त्र बाइबल में जिक्र करके लिखा हुआ है। गवाहों का बड़ा बादल करके पढ़ते हैं ना, वो कौन है भैया? अय्यूब और नूह, जो उसके बारे में लिखा है। इन लोग पब्लिक लोगों के साथ भी कैसा रहा? खराई के साथ रहा। पौलुस बाद में खराई के साथ रहने के लिए वो अपने आप को अर्पण किया। पहले कैसा था? यीशु मसीह लोगों के साथ खराई के साथ व्यवहार किया। इसलिए आपके अंदर यदि खराईपन नहीं रहेगा, खरा मतलब, अरे बोलिए, खरा मतलब क्या है? खरापन मतलब नमक के अंदर क्या, कौन सा स्वाद है? नमकीन है ना। पानी में कोई स्वाद है? सादा पानी। कहीं कहीं आप जाइएगा, अरे पानी खरा है, पीने लायक नहीं, है ना। एक ही श्रोता में खरा और मीठा दोनों निकलेगा। एक या खरा पानी निकलेगा, नहीं तो मीठा पानी। हालेलुया। इसलिए आज व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता के साथ आगे बढ़ने वाले एक व्यक्ति न केवल अपने अंदर पवित्रता को बनाए रखना है, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ। इसका मतलब आपके परिवार में, हेलो क्या तो सुनिए, आपके परिवार में सासू माँ मांगेगी, हे बहू थोड़ा पानी दे दो, या चुप रहना। हेलो, सास ससुर जी बोलेगा, अरे दमाद जी थोड़ा लाते वक्त जाता है सब्जी देकर, हम ही मिले हैं सब्जी देकर, और बेटवा करने हैं। हालेलुया। पब्लिक के साथ खराईपन क्या भैया? रास्ता में जा रहे हैं आप, कभी कभी मेरी बीवी हमको डांटती है, आप खाली प्रचार करते हैं, आप भी तो गलती कर रहे हैं ना। वो वैसे बीवी के लिए धन्यवाद बोलना है कि नहीं बोलना है? क्योंकि गलती करते वक्त ठोकने वाली बीवी है। हालेलुया। हाँ, प्रभु को धन्यवाद। मेरी बीवी आज नीचे जाके पहली बार ये आदमी हमारे लिए धन्यवाद बोला है। हालेलुया। क्योंकि जब क्यों डांटती है, कभी ऐसे अब ध्यान में नहीं था या फिर ऐसे ट्रैफिक में सिग्नल के देख के बिना पार हो गया, तो वो बोले आप खाली प्रचार करते, सिग्नल देख के आप। हेलो, पब्लिक के साथ हमारा क्या करना है? आजकल तो बिना देखे बिना जाइएगा, ट्रिंग ट्रिंग मैसेज आ जाएगा 1000 रुपये, परंतु पहले ऐसे नहीं था, है कि था? हाँ, ध्यान सुनिएगा। इसलिए अब पब्लिक के साथ भी, मतलब लोगों के साथ भी, आप लोगों के साथ कैसे रखना है? खराईपन के साथ चलना है। बोलिए, इसका मतलब सास ससुर, बेटी बहू, है ना, सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बोलिए, बगल वाला का बोलिए, सबके साथ। इसमें पब्लिक का इंटीग्रिटी मतलब क्या है? बगल वाले को गाली देके अपने लोगों के साथ कुटुर कुटुर बतियाना नहीं है। हेलो, आप बगल वाले के साथ भी जैसे आप घर में बात करते हो वैसे उनके साथ भी बात करना, तब आप पब्लिक में भी आप लोगों के साथ एक खराईपन को दिखा रहे हैं। तब लोग कहेगा ये व्यक्ति, ये दीदी, ये भैया यीशु मसीह के मानने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। वो आपके जिंदगी में आपके गवाही के द्वारा इंटीग्रिटी इट विल शो थ्रू योर वर्सेस, थ्रू योर वर्क, थ्रू योर विटनेस। परमेश्वर इस बात कैसे प्रकट होगा? आपके बोली से, आपके व्यवहार से, आपके बातों से ये बातें प्रकट होगी कि नहीं होगी? यदि आप गाली देने वाले हैं, लोग बोलेगा अरे गाली देने वाली है, वही बोलेगा। यदि आदमी अच्छा है, लोग क्या बोलेगा? कोई दुश्मनी से कोई बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए, परंतु अच्छा व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ क्या बोल रहा है वही आपका गवाही है। आज हम लोग गवाही देंगे, हम अच्छे हैं, हम वो थे, ये थे, हम अच्छा है। भाई कौन सुनने जा रहा है? गवाही अपने आप बोलने वाली बात नहीं है, गवाही दूसरों से आना है। गवाही किससे आना है? दूसरा लोग बोलना है कि वो दीदी, वो भैया, वो बहन, ये बहन वो बहुत अच्छी है करके बोलना है। गांव में आने से पता चल जाएगा, अरे भैया फलाना दीदी को जानती है, वो अरे वो एकदम कच्चर है, बहुत बोलती है, लड़ाकी है, गाली देने वाली है। हेलो, आपके बारे में हालेलुया। तो आपके बारे में पब्लिक इंटीग्रिटी क्या भैया? जो लोग आपके बारे में बोलता है वही आपका खरापन है। जो लोग आपके बारे में गवाही देता वही आपका गवाही है। इसलिए लोगों के सामने आपको कैसा रहना चाहिए? अच्छे गवाही वाला होना। कैसा होना है? और इसलिए आप अच्छा जिंदगी जिएंगे तभी लोग अच्छे बात आपके बारे में कहें। हालेलुया। यदि इसलिए यीशु मसीह ने प्रचार करते वक्त क्या? सबसे पहले तुम घर में प्रचार करो। क्या करो? तुम सबसे पहले प्रचार करने वाले, इसलिए परमेश्वर सेवा करने वालों को परमेश्वर ने एक निबंधन रखा। सबसे पहले जो परिवार को सही से नहीं चला पाएगा वो सेवा क्या करेगा? हालेलुया। परिवार को, बाल बच्चा, बीवी को सही से संभाल नहीं पाया, सही से बातचीत नहीं किया, उनकी जरूरतों के लिए सामान खरीद के नहीं दिया, यहाँ आके भाषण देगा, प्रभु आप तो प्रेम करता है बस। हालेलुया, हालेलुया। गवाही में जीवन जीना है। हालेलुया। आज तक प्रभु के दया से मैं विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, चाहे संस्था के लोग हो, चाहे हमारे कलीसिया के लोग हो, जरूर कोई उल्टा सीधा किसी ने समझा दिया उसके चलते हो सकता है, अन्यथा मेरे विवेक के अनुसार आज तक किसी को बुराई करने का या बुरी बात मेरे बारे में कहने का जिंदगी में नहीं जिया हूँ। हालेलुया। ऐसा सब कोई बोलना है हमें। हालेलुया। एक एक विश्वासी के बारे में लोग कहना है कि ये व्यक्ति कैसा है। हमारे साथ ठेड़ाई पर करिएगा, हम भी ठेड़िया से बतिया थे, परंतु कुछ करते नहीं है। कारण क्या है? बोलने से क्या जा रहा है? जाओ। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर क्या रहना चाहिए? खराई पर क्या होना चाहिए? बोलिएगा। उसके बाद तीसरा, अब परमेश्वर के प्रति यू शुड हैव द डिवाइन अकाउंटेबिलिटी। परमेश्वर के सन्मुखता में आपको कैसे देना चाहिए? परमेश्वर के सामने हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा? यीशु मसीह जब आप न्याय के सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे, उस वक्त जब पुस्तकें खोली जाएगी, वो स्मरण की पुस्तकें खोला जाएगा, उस वक्त आपके कामों के अनुसार आपको क्या मिलेगा? मैं क्यों बोला इससे पहले, आपका व्यवहार, आपकी बोली खरा होना चाहिए। यदि खरा नहीं रहिएगा, गलती करिएगा, जीवन के पुस्तक में, स्मरण के पुस्तक में वो लिखा हुआ रहेगा। आप बोलिएगा हम ऐसा नहीं किए, स्वर्गदूत खोल के दिखाएगा, देख फलाना तारीख को इस वक्त जो है तुमने ये बोला, देखो यहाँ लिखा हुआ। उस वक्त आप बच के कहीं You should have to give account. You must give accountable for. इसलिए प्रभु के सामने सुनीता आप जो है सुनीता दीदी से पूछा जाएगा, आप चर्च में जाकर बैठ के आप जब परमेश्वर का आराधना किए तो आप बोलेंगे हाँ आराधना किए थे। मान लीजिए किसी सप्ताह नहीं आए, आप उस सप्ताह के बारे में आपको याद नहीं है, आपसे पूछा जाएगा आप गए थे, आप याद बिना बोल देंगे हाँ हम गए थे, स्वर्गदूत बोलेगा आज कौन सा तारीख है?
अरे बोलिए, आज कौन सा तारीख है? 15 तारीख, तीसरा महीना, और 2026 में कौन कौन यहाँ नहीं आया वहां लिखा हुआ होगा। हालेलुया। उसका दीदी यहाँ थी, ये भी वहां लिखा हुआ होगा। कौन सा दीदी नहीं थी वो भी वहां। आप बच के नहीं मार सकते, इसलिए परमेश्वर के सामने आपको हिसाब देना होगा, हर कामों के प्रति हिसाब देना होगा। हमें आराधना के दिन बैठ के मुर्गा बना के घर में बैठ के खाइएगा, वहां जाके बोलिएगा हम हर सप्ताह आराधना, परमेश्वर का स्वर्गदूत खोलेगा हिसाब किताब। हालेलुया। स्मरण के पुस्तक में खोल के बताएगा फलाना तारीख को बैठ के घर में बैठ के मुर्गा खाया था दोस्तों के साथ। हालेलुया। सबका हिसाब प्रभु लेंगे। हमें इसलिए हम कैसा रहना चाहिए? परमेश्वर के सामने हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना है। बोलिए, हम हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए हम कैसे रहना है? आपके हाथों में मिलने वाले एक एक पैसा, एक एक बातें, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप काम करने वाले हैं, आपके पास जो सरकार की ओर से या लोगों के तरफ से या दुकान के तरफ से, मालिक के तरफ से जितने भी दिया जाता है, सबको क्या देना पड़ेगा? मेरी बेटी कभी 10-20 पन्ना का जो है ये प्रिंट आउट निकाल ली। तुरंत मैं गया, एक बंडल पेपर लेके आके हमारे ऑफिस के उसमें रख दिया, क्योंकि मेरा बेटी अपने काम के लिए, वो किस काम के लिए रखा हुआ है? ऑफिस के काम के लिए। घर में था, वो अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए निकाल ली। परंतु मेरा बाप होने के नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाना है। इसलिए मैं क्या किया, 300 रुपया का पेपर लाके रख दिया ऑफिस में। और इतना ही नहीं, मैं कई बार अपने लिए या किसी के लिए प्रिंट आउट निकाल देता हूँ। इसलिए इंक का बोतल 900 रुपया का एक बोतल भी ला कर रख दिया, क्योंकि मैं उसमें से कभी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑफिस का है, मुझे मैं कर लूँ तो कोई उनको पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। तो प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जानते हैं ये स्पीकर बॉक्स जब लिया गया, इसका दाम दुकानदार ने लिया, ये दोनों का दाम नहीं लिया। 6 महीना के बाद ले जाकर दिया। वो कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा कि लोग ईश्वर ईश्वर कहता है, आप ही सच में ईश्वर है। हमको हाथ जोड़ के दास इलेक्ट्रॉनिकल का जो मालिक है उसने खड़े होकर कहा, सच में ईश्वर आप है। कोई 6 महीना के बाद आप पैसा नहीं दिए भैया करके कोई देगा 18,000 रुपया, वो तो पॉकेट में रख लेगा। परंतु आप यहाँ ला के कह रहे हैं हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप कैसा इंसान है? सच में मसीह है तो ऐसे होना चाहिए। इंटीग्रिटी। परमेश्वर के सामने भाई मनुष्य नहीं देख रहा होगा, उसको तो अकाउंट सब क्लियर हो गया अप्रैल महीना में, मार्च में वो क्लोजिंग का काम कर लिया, उसको पता भी नहीं चला कि 18,000 रुपया कम है, क्योंकि कई बिल भी ना बेचा होगा, इसलिए वो मेंटेन हो गया। मैं उससे पूछा कोई बिल में कोई गड़बड़ी है? उन्होंने कहा कोई गड़बड़ी नहीं है, परंतु मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि 18,000 रुपया किसी कमाई से नहीं खा सकते। एक चॉकलेट नहीं खा सकते, 18,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने कैसा रहना है? विश्वासी होना। बोलिए, वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, विश्वासी होकर रहना है। सबसे पहले बोलिए तो क्या था? सबसे पहले व्यक्तिगत पवित्रता, दूसरा खराई। समुदाय में हमारे जिंदगी कैसा होना चाहिए? खराई की जिंदगी होना चाहिए। तीसरा डिवाइन अकाउंटेबिलिटी, परमेश्वर के सामने अकाउंटेबल, हिसाब देना है। प्रभु के सामने क्या देना होगा? इसके लिए तैयार हैं? पूछिए, बगल वाले से पूछिए तैयार हैं? तैयार नहीं है तो बोले तैयार हो जाइए, नहीं तो यही रह जाएंगे। स्वर्गराज में लक्ष्य में पहुंचना है। बोलिए, बगल वाले से बोलिए, लक्ष्य तक पहुंचना है। ये सब आपके अंदर होना है, नहीं तो यही रहेंगे। कितने लोग तो बाहर जाना चाहते हैं? हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जरूर मुझे बहुत बोलने का मन है,
वचन भी बहुत सारा है, परंतु धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है हमें परमेश्वर के इस दौड़ में दौड़ने वाले हम और आप प्रभु के सामने, हालेलुया, हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के सामने और व्यक्तिगत पवित्रता के साथ और समुदाय में भी हम जो है हालेलुया न्याय के साथ, खराई के साथ चलना है। हम परमेश्वर की सन्मुखता में अपने आप को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे अनुग्रह का हाथ प्रभु हमारे प्रियजनों के ऊपर इस वक्त उतर आने का, जैसे हम लोगों ने तेरे वचन से देखा प्रभु हमारे अंदर एक पवित्रता, व्यक्तिगत पवित्रता और प्रभु जी एक खराई पर हमारे अंदर हम जो है विश्वास योग्यता, हिसाब किताब दे के प्रभु हम ये के हालेलुया लोगों के सामने विश्वास योग्यता के साथ रहने वाले वो भी प्रभु की ओर ऐसा जीने के लिए हमें से एक जन को अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए। हमारे सारे कमियों को क्षमा कर हमारे लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अनुग्रह दे। तेरे महिमा से हमें इस पूरे सप्ताह भर के रखे प्रभु, जहाँ कहीं भी जाए प्रभु मेरे लोग जो भी काम करे प्रभु इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर, इनके कामों में आप इनके साथ दीजिए, इनके नौकरी में, इनके बिजनेस में, इनके पढ़ाई में, लिखाई में प्रभु हर बात में एक एक जन के ऊपर तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरे कृपा को प्रभु मांग लेते हैं। ये मेरे लोगों, मेरे परमेश्वर अपने मुंह के प्रकाश का आपके ऊपर चमकाए और परमेश्वर अपने कृपा दृष्टि का आपके ऊपर बनाए रखे, आपके आने जाने में परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करे, परमेश्वर आपके हाथों के मेहनतों पर 100 गुना प्रतिफल देवे करके यीशु मसीह के नाम में हम आशीष देते हैं मेरे लोगों को। प्रभु तेरे आशीष के साथ बने रहने का, आशीष बने रहने का, आशीष बने रहने का सारा आदर इज्जत गौरव आपको देते हैं। तो यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सौंपा देता है और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बने रहते पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज 10 मिनट ज्यादा हो गया, माफ करिएगा। परमेश्वर का वचन